जो महत्वपूर्ण तथ्य सामने आए थे करके कई कांड दर्ज किए गए। इस दौरान ही अनुसंधान के दौरान अब तक ये जो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि विगत दिनों सारण जिला अंतर्गत ईसवापुर मसरक एवं अन्य थाना क्षेत्रों में मिलावटी शराब से मृत्यु होने की बात प्रकाश में आई थी और इसको लेकर के कांड दर्ज करके SIT गठित करके कार्रवाई की जा रही थी। इसी दौरान हम लोगों को विभिन्न गिरफ्तारियां की गई थी, अब तक 16, और विभिन्न स्तर के जो सप्लायर थे, जो डिस्ट्रीब्यूटर थे, जो मैन्युफैक्चरर थे, उनको गिरफ्तार किया गया था। इसमें जो अहम चीज़ सामने आई थी अनुसंधान के दौरान वो ये आया था कि जो राजेश सिंह है वो बाहर से सप्लाई लाता है मोटे तौर पर, और वो यहाँ पर जो है जो यहाँ के स्थानीय वेंडर को दे करके और जो जिसके द्वारा बनाया जाता है और बेचा जाता है उसको देता है। तो ये रामबाबू महतो जो डोयला और ईसवापुर का है, ये उस चीज़ को लेता था, उस केमिकल्स को और होम्योपैथी की दवा को, और अपने तरीके से उसको मिला करके अब स्वयं भी डिस्ट्रीब्यूट करता था और अपने नेटवर्क के अन्य लोगों के माध्यम से भी डिस्ट्रीब्यूट कराता था। तो इसी में कड़ी में हम लोगों को संजय महतो की गिरफ्तारी हुई थी, जो कि इसको डिस्ट्रीब्यूट भी किया था और स्वयं इसका सेवन भी किया था और बीमार था। उसकी गिरफ्तारी के पश्चात रामबाबू महतो के घर से और आसपास से जो है काफ़ी बड़ी संख्या में हम लोगों को होम्योपैथिक दवा, खाली बोतल्स और भरे हुए बोतल्स भी मिले थे, जिसको भी हम लोगों ने जब्त किया था। इसकी गिरफ्तारी के लिए हम लोग लगातार प्रयत्नशील थे और इसी कड़ी में हम लोगों को इसके बारे में लगातार जो है तकनीकी अनुसंधान से भी सूचना प्राप्त हुई कि दिल्ली में छुपा हुआ है और विभिन्न जगहों पर ये अपना जगह भी चेंज कर रहा है। इसकी गिरफ्तारी के लिए सटीक इन्फॉर्मेशन पर हम लोगों की टीम जो है रवाना कर दी गई थी 29 तारीख को ही, और हमारी टीम जो है दिल्ली पुलिस के साथ लगातार संपर्क में थी और दिल्ली पुलिस के साथ हम लोगों ने हर प्रकार के टेक्निकल जो हमारे पास जानकारी थी और उसके बारे में जो भी सत्यापन हुआ था वो सब हम लोग कर रहे थे। और दिल्ली पुलिस के सहयोग और बिहार पुलिस के लगातार इसमें दिए जा रहे इनपुट पर जो है इसको डिटेन कर लिया गया दिल्ली पुलिस के द्वारा। हमारी टीम भी वहां पहुंच गई और दोनों दिल्ली पुलिस और बिहार पुलिस के संयुक्त और हमारी सारण पुलिस की जो SIT की टीम थी, जिसमें हम लोगों ने इसको ओम प्रकाश चौहान जो कि SHO रिविलगंज है उसके नेतृत्व, और रामबाबू महतो की गिरफ्तारी इसलिए हमारे लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि रामबाबू महतो जो है वही फाइनल इसको बना करके जो अंतिम इसका प्रिपरेशन था, जो प्रोडक्ट था वो पब्लिक तक पहुंचाया था, हम लोगों तक पहुंचाया था। तो वो हमें वहाँ से एक कड़ी निश्चित तौर पर इसमें हमारे सामने आएगी कि आखिर क्या इसमें गलती हुई थी, व्हाट वेंट रॉन्ग दैट इट बिकम्स द पॉइजनस ड्रिंक। तो ये चीज़ें हमको क्लियर हो पाएगी वहाँ से, और इसीलिए ये बहुत महत्वपूर्ण है और इससे पूछताछ हम लोग करेंगे। अभी ट्रांजिट रिमांड ले करके हमारी टीम इसको लेकर के आ रही है। आने के पश्चात इस पर सघन पूछताछ होगी और निश्चित तौर पर इसमें जो नए तथ्य आएंगे अगर कोई, तो उस पर भी हम लोग काम करेंगे। अभी पीने वाले से लेकर के वितरणकर्ता से लेकर के सप्लायर, और जो मुख्य सप्लायर जो हमारा बनारस का था उसकी भी गिरफ्तारी हो चुकी है और इस कांड पूरी तरह से सुलझ गया है। इनमें जो अन्य तथ्य है उन पर और अन्य लोग जो सम्मिलित है उनकी गिरफ्तारी के पश्चात ये पूरी तरह से इसका पटाक्षेप हो जाएगा। राजेश सिंह जो है कि राजेश सिंह जो है वो यहाँ का मुख्य आपूर्तिकर्ता था और वो बाहर से जो आपूर्ति उसको करता था वो संजीव था जो बनारस का था, जिसको हम लोगों ने गिरफ्तार कर लिया। राजेश सिंह यहाँ का स्थानीय मुख्य सप्लायर था, वो इसको देता था और ये डिस्ट्रीब्यूटर और मैन्युफैक्चरर था जो लोकल रामबाबू महतो को देता था, रामबाबू महतो को देता था, और इस कड़ी में और भी लोग शामिल थे जिसके माध्यम से इस पूरे बिजनेस को करता था। तो रामबाबू महतो वो अंतिम कड़ी है जहां ये अंतिम रूप से निर्माण होता था इस शराब का, और वहां निर्माण करने के पश्चात इसको पॉलीथीन में या विभिन्न गैलन्स में ये डिफरेंट जगहों पर पहुंचाता था। और ये हम लोग के पास पुख्ता और तकनीकी साक्ष्य है कि जिन लोगों की जहां मृत्यु हुई है वहां रामबाबू महतो भी जो है वो गया है। यहाँ यह भी बताना है कि जो सिवान के भगवानपुर घाट थाना क्षेत्र में जो घटना हुई थी वहाँ भी रामबाबू महतो के द्वारा ही पहुंचाई गई थी। वहाँ भी इसका लोकेशन मिला हम लोगों को, और वहाँ जो गाड़ी बरामद हुई है जो वो भी उसको भी जब जब्त किया गया तो ये पता चला कि वो भी इसी के भाई की है। और ये भी आपको बताना होगा हमें कि इसमें हम लोगों ने हरेराम महतो की पूर्व में गिरफ्तारी कर ली थी। हरेराम महतो इसका भाई ही है, और एक इसका और भाई है जिसकी गिरफ्तारी के लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं, जिसका वो गाड़ी सिवान से बरामद हुआ था। अभी कितने लोग बाकी रह गए होंगे अगर इस केस के? देखिए, केस में जो जैसे जैसे ये चीजें आगे बढ़ती जाती है वैसे वैसे जो है नए तथ्य आते हैं और कुछ लोगों की संख्या बढ़ती है, परंतु कड़ी में जितने जिस लेवल पर थे उसकी गिरफ्तारी हो गई है, परंतु उसके सहयोगी और अन्य लोग भी शामिल हैं और जिनके बारे में हम लोग साक्ष्य संकलित करके उनकी गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रहे हैं। वो राजेश सिंह करके आया था और वही उसी के द्वारा ये पहली बार ये इंट्रोड्यूस किया गया इन लोगों के सामने कि आप स्प्रिट के बदले इन चीज़ों से भी बना सकते हैं। तो उन्होंने बनाना सबको सिखाया। फिर फाइनली जब बनाने के लिए कुछ लोगों को सिखा दिया तो उन लोगों को फिर ये बांटने लगा, राजेश बांटने लगा हर लोगों को, और ये फाइनली जो रामबाबू महतो है ये बना करके बेचने लगा। तो इसमें कई कड़ी है, लेकिन जो
पूरे चीज़ों को इंट्रोड्यूस किया है, जो मैंने पहले ही बताया कि इस तकनीक को कि ये चीज़ हो सकती है, और स्प्रिट के बदले पूरे स्प्रिट के चेन में इस दवाई को और इस रसायन को इंट्रोड्यूस करने वाला बंदा जो था वो राजेश सिंह था। मुख्य आपूर्तिकर्ता इसको कह सकते हैं। क्रिमिनल हिस्ट्री है, जिसमें कि ये 2 कांड तो अभी इसवापुर और मसरक का है। इसके अलावा शाहजीपुर से ये 99-20 में शराब के कांड में ही जो है जेल गया हुआ है। उससे पूरे इसवापुर में 102-19 में भी ये गया हुआ है। इसवापुर में ये 16-19 में भी शराब के कांड में गया हुआ है। जलालपुर में ये 238-18 में भी गया हुआ है, और उससे पूर्व 59-10 मारपीट के केस में ये इसवापुर में 2010 में गया है। लेकिन पिछले 6 केस में, यानी 2018 से अब तक इस पर पूरा 6 केस है। कुल मिलाकर के 7 केस का ये इसका आपराधिक शराब के 6 केस है, इसमें शराब के 6 केस हैं और एक अन्य केस है। कुल मिलाकर अब तक जो ज्ञात हुआ है वो ये है कि इसका 7 कांडों में आपराधिक इतिहास है।